हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अमितेश ट्यूटोरियल्स में आज हम लोग क्लास 8th में फर्स्ट यूटी में जो आता है चैप्टर नंबर 1 जो कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपकी ये फाइनल एग्जाम में या फिर मिड टर्म में आ रहा है या कैसे भी जगह पे आ रहा है तो आप लोग उसमें देख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, देखते हैं पहला चीज़ क्या आ सकता है। राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि पहला दे रहा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो हमें दोस्तों पता है कि किसी भी जगह पे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे इसके प्रोसेसेस होते हैं। जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब कि सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चर। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ डन टू लूजन दिस सॉइल, मतलब कि जो मिट्टी होती है उसको लूज करने के लिए क्या किया जाता है, प्रिपरेशन किया जाता है सॉइल का। ठीक है, आगे विच इज़ इसेंशियल फॉर द रूट पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल। मतलब कि जो कि इसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है रूट पेनिट्रेशन करने के लिए सॉइल में। दिस अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजिली। ये अलाउ करता है रूट को ब्रीथ करने के लिए ईजिली। ठीक है, लूजनिंग ऑफ द सॉइल अलाउज द ग्रोथ ऑफ द अर्थवॉर्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये अर्थवॉर्म जो होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कि ये फ्रेंड ऑफ फार्मर होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये मिट्टी में ऑक्सीजन के लेवल को बनाए रखता है और क्या करता है उसे जो है पूरी तरह से खोखला रखता है, जिसकी वजह से क्या होती है इजीली पानी भी वहाँ पे पहुँच जाता है और फिर क्या होता है मतलब कि एयर भी वहाँ पे बना रहता है, जिससे कि प्लांट्स इजीली क्या करते हैं, रूट वहाँ से ब्रीथ कर लेते हैं। इसके अलावा विच हेल्प टू कीप दिस सॉइल फर्टाइल बाय एडिंग ह्यूमस टू दिस सॉइल। आगे ह्यूमस समझते ही हो सभी लोग। ह्यूमस मतलब होता है कि किसी भी प्लांट में किसी भी प्लांट या फिर एनिमल का जो डेड कंपोनेंट होता है उसे ह्यूमस कहते हैं। ठीक, अब लूजनिंग ऑफ अ सॉइल आल्सो ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप लेयर। जब ये लूजनिंग ऑफ सॉइल होता है इसके वजह से जो ऊपर सॉइल का सबसे ऊपरी लेयर होता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि एसेंशियल होता है फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, आगे सोइंग क्या होता है। तो सोइंग जो होता है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। फर्स्ट हेल्दी सीड्स जो होते हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाता है आफ्टर सोइंग। फिर आफ्टर सेलेक्टिंग द हेल्दी सीड्स, सोइंग इज डन बाय द ईदर ट्रेडिशनल मेथड्स और बाय द इक्विपमेंट सीड ड्रिल। मतलब कि सीड ड्रिल जो होती है, जो कि एक मशीन होती है सीड ड्रिल। मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ सीड ड्रिल क्या होता है। देखिए, जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है ये सीड ड्रिल है। ठीक है, ये जगह से क्या होता है, देखिए यहाँ पर सीड को डाला जाता है इस जगह पर। और सीड को डालने के बाद में जब हम लोग यहाँ से सीड को डालते हैं तो ये क्या होता है, सीड ऐसे यहाँ से ड्रिल के थ्रू अंदर में चला जाता है, ज़मीन के अंदर में। ठीक है, तो ये होता है सीड ड्रिल। अब मैं वापस से आता हूँ अपने जो हम लोग का टॉपिक है उस पर। तो यानी कि कह सकते हैं हम लोग सोइंग जो होता है ये किसी भी मेथड से हो सकता है, ट्रेडिशनल मेथड से भी, यानी कि नॉर्मली हम लोग अपने हाथों से सोइंग कर सकते हैं, बाय यूजिंग द इक्विपमेंट सीड ड्रिल। ठीक है, सीड ड्रिल का भी यूज़ करके हो सकता है। अब बात करेंगे रिमूवल ऑफ अननेसेसरी प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। मतलब वीडिंग क्या होता है भाई, वीडिंग मतलब होता है कि जो अननेसेसरी प्लांट होते हैं, भाई मान लीजिए हम लोग कहीं पे खेती कर रहे हैं तो वहाँ पर अननेसेसरी प्लांट को क्यों उगाएंगे, ताकि वो वहाँ का न्यूट्रिएंट ले ले। कोई घास फूस उगा रहेगा तो वहाँ जो ज़मीन रहेगी उसके न्यूट्रिएंट्स को वही ले लेगा, तो फिर हमारे प्लांट्स को तो दिक्कत होगी ना, न्यूट्रिएंट मिलेगा नहीं। तो ऐसे में वीड्स को निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। वीड्स कंप्लीट विथ क्रॉप प्लांट्स फॉर कंप्लीट करता है वो क्या करने के लिए, क्रॉप प्लांट्स फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। दिस विल रिड्यूस द यील्ड ऑफ द डिजायर्ड क्रॉप। जो हमें क्रॉप चाहिए उसका यील्ड जो है उसका कम कर देगा। यील्ड मतलब होता है जितनी उसका उत्पाद है वो क्या कर देगा, कम कर देगा। वीड ऑल्सो इंटरफेयर वाइल हार्वेस्टिंग एंड गेट मिक्सड विद द क्रॉप। अगर जो क्रॉप को हम लोग काटेंगे तो उसमें भी तो वीड मिल जाएगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए वीड को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए हम लोग वीड ना हटाएं तो घास फूस उसके अंदर में भी आ जाएगा क्रॉप के, तो वो तो हमारे लिए सही नहीं है ना। तो इसलिए वीड जो होते हैं उसको क्या किया जाता है, हटाए। कुछ वीड जो होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं दोस्तों, जो कि एनिमल और ह्यूमन के लिए दिक्कत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वीड्स को हटा दिया जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग। आगे प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द चाफ फ्रॉम द क्रॉप इज नोन एज थ्रेसिंग। जो ये प्रोसेस होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो स्टाक होता है किस चीज़ का, क्रॉप का, उसे हम लोग अलग कर देते हैं किससे, ग्रेन से। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग कैरिड बाय ए मशीन, एक मशीन होती है जिससे कि थ्रेसिंग की जाती है, इसको कंबाइन भी कहा जाता है। ठीक,
आप लोग जानते हो कि कंबाइन, मैं कंबाइन भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। दोस्तों यहाँ पर जो हमें मशीन दिखाई दे रही है ये एक थ्रेशर है जिसे कंबाइन मशीन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो मशीन्स होती हैं इनका यूज़ किया जाता है थ्रेशिंग प्रोसेस के लिए, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो स्टॉक है उसको अलग करते हैं, किस चीज़ से, स्टॉक को अलग करते हैं हम लोग ग्रेन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मेन्योर। मेन्योर से फर्टिलाइजर्स अलग कैसे हैं। फर्टिलाइजर और मेन्योर में हर साल एक ना एक आपसे डिफरेंस ज़रूर पूछा जाता है, तो इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ाई करना बच्चों। देखो फर्टिलाइज़र क्या होता है, फर्टिलाइज़र एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब होता है कि जो कि हमें मतलब एक जगह पे मिलते नहीं है कहीं से, इसको बनाया जाता है, ठीक है। वहीं मेन्योर की बात करें तो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। फर्टिलाइज़र जो होते हैं ये प्रिपेयर आर्टिफिशियली, देखो इसमें आ गया ना, आर्टिफिशियली इसे प्रिपेयर किया जाता है। जबकि मेन्योर जो होते हैं इसे डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल, प्लांट और ह्यूमन वेस्ट से बनाया जाता है। जैसे कि आपको मैं कह दूं कि जो काउडंक होता है इसको सड़ा करके क्या किया जाता है, खेतों में डालते हैं, ताकि वहाँ की जो उर्वरकता है वो बढ़े, वहाँ का जो मिट्टी है वो और फर्टाइल हो, ठीक। तो ऐसे में वो जो चीज़ डाला जा रहा है उसे क्या कहते हैं, मेन्योर कहते हैं, फर्टिलाइज़र नहीं कहते हैं बच्चों, ठीक है। आगे, प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज में जो आपका फर्टिलाइज़र होता है उसे फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं फर्टिलाइज़र्स की, और वहीं पर अगर जो हम लोग बात करें इनकी, तो इन्हें प्रिपेयर किया जाता है फील्ड्स में ही। डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, जबकि ये प्रोवाइड करते हैं ह्यूमस को सॉइल में। ह्यूमस मतलब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एनिमल या फिर क्या जो आपका प्लांट कंपोनेंट है वो कहाँ पर मिट्टी में मिल जाता है तो उसे ह्यूमस कहते हैं, ठीक। अगला है कि जो फर्टिलिटी होती है, फर्टिलाइज़र जो होते हैं ये क्या करते हैं, रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, जबकि रिलेटिवली लेस प्लांट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं इसमें, किसमें, मेन्योर में। आगे, लॉन्ग टर्म यूजेस हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन सॉइल, मतलब मिट्टी को ख़राब कर देता है ज़्यादा टाइम तक आप फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। जबकि अगर जो हम लोग लॉन्ग टाइम तक यूज़ करेंगे तो ये इम्प्रूव करेगा सॉइल फर्टिलिटी को, कौन बेटा, मेन्योर, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन्योर और फर्टिलाइज़र में फ़र्क। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इरीगेशन क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, इरीगेशन क्या है। डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ द इरीगेशन विच कंजर्व वाटर। तो देखिए, द सप्लाई ऑफ द वाटर क्रॉप्स इज इन रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन, मतलब पानी का रेगुलर इंटरवल में समय समय पर पानी पहुंचाना खेतों तक, ये क्या कहलाता है, इरीगेशन कहलाता है, सिंचाई कहलाता है, ठीक। मेथड्स ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर एज फॉलोज, किस तरह से हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं, किस मेथड का यूज़ करके, वो है पहला ड्रिप इरीगेशन। अब देखिए, लखनऊ में मैं पढ़ाता हूँ और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने इस बार एग्ज़ाम दिया, और मुझे लगता है कि मैंने इसको सारे बच्चों को बताया था। और ड्रिप इरीगेशन मुझे लगता है सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स में आया था, कि मतलब किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इरीगेशन में, पानी को कैसे बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ड्रिप इरीगेशन बच्चों ने लिख के आए थे, ठीक। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि वाटर को छोटे छोटे पाइप्स के थ्रू अंदर में भेजा जाता है, और वो रूट्स में ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलते रहते हैं, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, ये यूज़फुल होते हैं, कंजर्व करते हैं पानी को, ताकि ये पानी जो रहे ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर कहीं पर फैले ना, ठीक है। और आगे और भी मदद करते हैं अवॉइड करने के लिए वीड्स को, ठीक है। वीड्स मतलब कि वीड जो फालतू के जो हमारे फसल हैं उनके ऊपर नहीं जाएगा पानी, जब पानी ही नहीं जाएगा तो उगेंगे ही नहीं। अगला है स्प्रिंकलर सिस्टम। ये जो मेथड होता है ये यूज़ किया जाता है अनइवन लैंड पे, मतलब कि जहाँ पर ज़मीन जो रहती है वो इवन यानी बराबर नहीं रहती है, वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। अब जब ज़मीन बराबर नहीं रहेगी, कहीं पर ऊंचा रहेगा कहीं पर नीचा रहेगा, तो सफिशिएंट वाटर मिलेगा नहीं। ऐसे में एक परपेंडिकुलर पाइप लिया जाता है जो कि रोटेट करता है अपने नोज़ल को। नोज़ल मतलब सबसे ऊंची ऊपर वाले जो टॉप रहता है उसका, उसे क्या करता है, मूव करता है। अब मैं आप लोगों को स्प्रिंकलर दिखाता हूँ कि स्प्रिंकलर होता क्या है। दोस्तों आप लोग को दिखाने के चक्कर में अभी मैं अमेजोन की साइट पे आ गया हूँ, लेकिन देखो यही होता है स्प्रिंकलर, ठीक है। स्प्रिंकलर में देखो इस ये जो नोज़ल है इसी से पाइप से पानी क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है बच्चों, कि ये रोटेट करता है अपने नोजल्स को टॉप पे जो होते हैं, और ये क्या होता है, ये पानी जो रहता है वो चारों तरफ इससे फ्लो होता है मेन पाइप से, ठीक है। आगे, इट escapes the rotating nozzles और इट गेट sprinkled on the crop as if it is raining, मतलब कि जैसे लगता है कि पानी बरस रहा है, ठीक। आगे बात करते हैं, if wheat is sown in the
खरीफ सीज़न, अगर जो वीट को यानी कि किसको, गेहूं को खरीफ के सीज़न में हम लोग क्या कर दें, बो दें, व्हाट वुड हैपन, क्या हो जाएगा, डिस्कस। चलिए बात करते हैं भाई, अगर वीट क्रॉप को हम लोग क्या कर दें, खरीफ के सीज़न में कर दें, तो वीट क्रॉप में गेट डिस्ट्रॉयड। क्यों भाई डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, बिकॉज अनफेवरेबल कंडीशन टेम्परेचर्स, कंडीशंस मतलब कौन कौन सा अनफेवरेबल टेम्परेचर होगा, हमें पता है कि जो जितने भी जो आपके रवि के क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करने के लिए उनके फेवरेबल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अच्छा, वहीं पर वीट को अलग जो टेम्परेचर चाहिए और पैडी को अलग चाहिए, तो ऐसे में हम लोग वीट को अगर जो हम लोग खरीफ के सीज़न में कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, उसका टेम्परेचर जो रहेगा अनफेवरेबल रहेगा, पेस्ट एंड अडेप्टेड कंडीशंस फॉर द प्लांट्स टू ग्रो, जिसकी वजह से खरीफ कम्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब ये रेनी सीजन में होता है, हेंस इट इज़ नॉट अ वाइज आइडिया टू ग्रो द वीट इन द खरीफ सीजन। समझ आ गया, इसीलिए खरीफ सीजन में वीट को नहीं ग्रो किया जाता है। अगला है एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप इन अ फील्ड। भाई अगर जो हम लोग ज़्यादातर प्लांट्स को लगाते जाएंगे मिट्टी पे, तो क्या होगा, हमारा मिट्टी कैसा रह जाएगा। आइए इस पे बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा, प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ, विदाउट ऑप्टिमम न्यूट्रिशन प्लांट विल डाई। कंटिन्यूस प्लांटेशन जो रहेगा, अगर हम लोग रुकेंगे नहीं, प्लांट लगाए जाएंगे, काट रहे हैं लगा रहे हैं काट रहे हैं तो ऐसे में क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब क्या होगा, मिट्टी में कमी हो जाएगी इनकी। इसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा यील्ड, मतलब कि जो फसल है उसकी में कमी हो जाएगी, ठीक है, ड्यू टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि न्यूट्रिएंट की क्या रहेगी, कमी रहेगी उस जगह पर, ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स जो थे वो कौन यूज़ कर लिया, जो पिछला प्लांट था वो। आगे, हैंस देयर शुड बी अ गैप बिटवीन क्रॉप्स इन ऑर्डर टू गेट गुड यील्ड। अगर हमें अच्छी फसल पानी उत्पाद अच्छा में लाना है, तो ऐसे में हम लोग को क्या करना होगा, थोड़ा गैप क्रिएट करना होगा क्रॉप्स में, ठीक है। अगला, व्हाट आर वीड्स, वीड्स क्या होते हैं और हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि ऐसे प्लांट्स जो कि अनडिजायरेबल है, मतलब जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, वीड कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, वीड कहते हैं। और ये क्या होते हैं भाई, जो वीड होते हैं इनको कंट्रोल किया जा सकता है किस प्रोसेस के थ्रू, वीडिंग प्रोसेस के थ्रू। अब मैंने आप लोग को वीडिंग प्रोसेस पीछे बताया ही था कि हम लोग क्या करते हैं, उसको निकाल करके हटा देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, वीड को हटाना, यानी कि वीडिंग प्रोसेस। ये था हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर से, इस इंपॉर्टेंट चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग के लिए हम लोग बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ लाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।